पहचान होगी। अमर रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद, अवधेश प्रसाद जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में हम सबके नेता हैं, पूर्व मंत्री, अयोध्या के विधायक रह चुके तेज तर्रार नेता आदरणीय पवन पांडे जी आपके बीच में हैं। हम अनुरोध करेंगे कि आप जो है आवें और अपने विचार रखें। धन्यवाद आदरणीय संचालक सुरेश इंसान जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जिनकी धरती पर, जिनकी सरजमी पर हम सारे लोग मौजूद हैं, पूज्य श्रद्धेय बाबू मिस्टर यादव जी के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके चरणों में नमन करता हुआ अपने श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अयोध्या की सरजमी पर, अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को धूल चटाकर पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी के मस्तक और को ऊंचा करने वाले हम सबके लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, जिनके दरवाजे पर हम सारे लोग मौजूद हैं, 2 बार मिल्कीपुर के विधायक रहे, बीकापुर विधानसभा से विधायक रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय आनंद सिंह यादव जी, इस अयोध्या फैजाबाद का भविष्य, वर्तमान में प्रमुख, आने वाले समय में मुझे इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से बाबू मिस्टर यादव जी के नाम को आनंद सिंह यादव जी ने बहाया है, उसमें कोई कोर कसर सिंह यादव जी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में वो भी माननीय मिस्टर यादव जी के नाम को बढ़ाने का काम करेंगे, जिनके लिए हम सारे लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सारे लोग यहां पर आए हो, जिनको जिताकर उत्तर प्रदेश के सदन में भेजकर भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आप सारे लोग यहां पर आए हैं। ऐसे हम सबके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार छोटे भाई आदरणीय अजीत प्रसाद जी, आदरणीय राम कुमार अवस्थी जी, साहब लाल यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष पृथ्वीराज यादव जी, हमारे गंगा समिति के चेयरमैन रहे श्री सुरेंद्र यादव जी, जय सिंह राणा जी, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के साथी और छोटे भाई मिंटू सिंह जी, और हमारे मंच पर बहुत से सम्मानित साथी पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं सबको नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले जो सामने ये हजारों की तादाद में मिल्कीपुर के ब्यावतुल क्षेत्रवासी यहां मौजूद हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। और मैं आनंद सेन जी को बधाई देना चाहता हूं कि ठंड में बरसात, सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन मैं कहूंगा जो बारिश हो रही थी, बारिश बड़ी शुभ थी। ऊपर से भगवान भी आशीर्वाद दे रहे थे कि आज भिखारी में क्या कर्म है, भगवान का आशीर्वाद है। बाबूजी भी ऊपर से देख रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे कि आज आनंद सेन जी क्या काम कर रहे हैं, अंकुर सेन जी क्या काम कर रहे हैं। ये हमारा आशीर्वाद है कि अजीत प्रसाद भारी से भारी वोटों से जीतकर इस देश के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। हम कहना चाहते सारी बातें आनंद सेन जी ने शुरुआत में बता दी, कितना जुल्म और अत्याचार सहा है इन्होंने, बाबूजी के साथ कितना संघर्ष किया है। लेकिन आज ये गौरव का विषय है कि उसी संघर्ष की बदौलत चाहे बीकापुर रहा हो, चाहे मिल्कीपुर रहा हो, चाहे अयोध्या रहा हो, चाहे दरियावाद रहा हो, सारे विधानसभा के लोगों ने वोट देकर जो भारतीय जनता पार्टी का जलजलाता हुआ जुल्म और अत्याचार अयोध्या की धरती पर हो रहा था, तो अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा से आप सारे लोगों ने आशीर्वाद और दुआ देकर श्री अवधेश प्रसाद जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। आज उपचुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर के विधायक को आपने सांसद बना दिया, तो आज उपचुनाव
चुनाव में उनके लायक बेटे अजीत प्रसाद जी यहां से प्रत्याशी हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या है? आज किसान कितना परेशान है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण देते थे हमारी सरकार बनेगी, किसान की आय दुगनी कर देंगे। बताओ, मिल्कीपुर के किसानों, गरीबों, मजलूमों, अगर पिछड़े दलित समाज और दिक्कत समाज के लोगों, किस किसान की आय दुगनी हो गई? आज किसान की आय दुगनी होने की छोड़ दीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान के हाथ में कटोरा हो गया। मंत्री जी ने पता नहीं कितनी बार सड़कों को लेकर आंदोलन किया, सड़क को उठाया, सड़क खेत चढ़ जा रहे हैं, सड़क किसानों की जान ले रहे हैं। खाद की बोरियां पहले 50 किलो की थी, जब भाजपा की पहली बार सरकार बनी तो 45 किलो की हो गई, दोबारा सरकार बनी तो 40 किलो की हो गई। सोचो, एक किसान की आय दुगनी करने की जगह खाद की बोरिया के वजन को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की सरकार कर रही है। नौजवान, मिल्कीपुर के नौजवानों, बताओ, यह भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार बनेगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बताओ, मिल्कीपुर में कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल गई? अगर जोड़ा जाए तो 10 साल में 10 करोड़ नौजवानों को पूरे देश में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी। आज भी नौकरी के नाम पर कटोरा है, नौजवान भुखमरी के कगार पर है, नौजवान अपने हकाधिकार के लिए इलाहाबाद की सड़कों पर लाठी खा रहा है। योगी सरकार की पुलिस उसकी पीठ पर लाठी मारने का काम कर रही है और वादा किया था नौकरी देने का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों का दुर्भाग्य कितना है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, नेताजी मुख्यमंत्री थे, हमने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अध्यापक बनाया, होमगार्ड बनाया, बिजली विभाग में नौकरी दिया, सिंचाई विभाग में नौकरी दिया, जेई बनाया, इंजीनियर बनाया, अध्यापक बनाया, एससीएल बनाया, बड़ी बड़ी नौकरी दी और परमानेंट नौकरी दी। इनकी जब पहली बार सरकार बनी तो संविदा ले आए और संविदा के बाद अब आउटसोर्सिंग ले आए हैं। आप सोचिए, आउटसोर्सिंग कौन चला रहा है? 8वीं फेल, पैसे के बल पर कंपनी बनाकर बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए नौजवानों को, जो गरीब मध्यम वर्ग के परिवार से निकलकर पढ़ लिख कर अपनी डिग्री लाते हैं, आज उनको आउटसोर्सिंग पर नौकरी दी जाती है। पहले ठेकेदार नौकरी देने के नाम पर कमीशन घूस देता है और 1 साल बाद रिन्यूअल के नाम पर घूस देता है। यह है उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य। और हमारे अखिलेश यादव जी ने 22 में घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम परमानेंट नौकरी देंगे, आउटसोर्सिंग और संविदा को खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए मिल्कीपुर के नौजवान हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या अजीत प्रसाद जी के जीतने से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो नहीं रखेंगे, लेकिन इस बात का पैगाम पूरे प्रदेश और देश में चला जाएगा कि मिल्कीपुर के लोगों ने, अयोध्या जनपद के लोगों ने मन बना लिया है इस उपचुनाव में अजीत प्रसाद को जिताकर 27 में श्री अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से करने का काम करेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। हम धन्यवाद देंगे भाई आनंद सिंह यादव जी को कि आपने आज शुरुआत की, यहां से अपने लोगों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और इस लड़ाई में सारे लोग एक हैं। हम लोगों से कहना चाहते हैं, लोगों ने अपनी बातें रखी, हमारे कुछ नेताओं ने अपनी बात को रखा, कुछ गिले शिकवे रखे। चुनाव लड़ रहे थे तो बाबूजी हमारे अयोध्या में ठुरा गांव में यही भाषण देकर आए थे, 5 उंगली बाय, अगर 5 उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो दुश्मन तोड़ लेगा, अगर 5 उंगली मुक्का बन जाएगी तो किसी की हैसियत नहीं आपको हरा के और आपको तोड़ ले। आज वही बात मिल्कीपुर की हुसैन जी ने ले ली हो, उस आसियाने को बनने से और समझने से कोई रोक नहीं सकता। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। जिनके दिलों में सोले हो वो क्या जाने चिंगारी को, ये जेल, थाना, चौकी इंचार्ज, कलेक्टर, डीएम, हमने देखा है जब मंत्री जी मंत्री रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे तो कलेक्टर और डीएम इतनी जोर से पटकते थे जूता कि मंत्री जी देख लें कि हम सलूट कर रहे हैं। सीओ कोतवाल को देखा है। और हम बता दें, 27 में सरकार बदलने वाली है, 27 में निजाम बदलने वाला है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, आनंद सेन जी मंत्री होंगे। ये अधिकारी गलत काम नहीं करेंगे। माने मालूम है कि भाजपा की सरकार साल है, 1.5 साल, 2 साल की मेहमान है। उसके बाद जब इनकी सरकार आएगी तो घर परिवार का कोई वोट बचेगा नहीं जो वोट पड़ न जाए। आप खाली अपने घर परिवार का, अपने परिवार का एक एक वोट डलवा दीजिए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, भारी वोटों से भाई अजीत चुनाव जीतेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि जिनके दिलों में सोले हो वो क्या जाने चिंगारी को, जिनके दिलों में सोए हो वो क्या जाने